जल्दी काम किसका होता है? शैतान का काम जल्दी वाला होता है। और आप तो शैतान है नहीं, हम है ना, हम तो अपन तो इंसान है ना, जल्दी तो हम करेंगे नहीं। और हमें स्कोर करना है, तो स्कोर करने वाले बच्चे कभी जल्दबाजी नहीं करते। हमारे पास बार बार मैं कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ट्रस्ट में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। इतना टाइम होता है हमारे पास कि इतनी देर में तो पाकिस्तान पे हमला करके जीत लोगे आप। 3 घंटे कम थोड़ी होते हैं, बहुत होते हैं। तो टाइम का इशू नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, आंसर रिकॉल नहीं होंगे, इसका इशू आ सकता है अगर अच्छे से रिवीजन ना करो। तो चैप्टर 2 है हमारा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। एंड फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम के सारे एमसीक्यूज को एज आई टोल्ड यू हम क्या करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम पहले एमसीक्यू को देखते हैं, पहले से हम स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ तुरंत आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट, है ना, इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट। किस चीज में एक्सपर्ट होने की बात की जा रही है? इन बोथ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। इसका मतलब मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड की बात करी जा रही है, राइट। मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड का रेफरेंस है यहाँ। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इज नॉट नेसेसरली अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम जरूरी नहीं है कि कंप्यूटराइज सिस्टम हो। आपको याद है हम शुरू से ही एक बात कहते आ रहे हैं कि आईएएस क्या हो सकता है, इट मे बी मैनुअल एज वेल एज कंप्यूटराइज्ड, दोनों तरह का हो सकता है। ऑल्सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर अ सिस्टम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सेम व्यू, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सेम व्यू थ्रू डिफरेंट प्रोफेशनल इज देयर। मतलब अलग अलग प्रोफेशनल सिस्टम को क्या करते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं। और ये रीजन बिहाइंड दैट, तो हम कहते हैं सर नीड एंड रिक्वायरमेंट सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब इस कंटेक्स्ट में आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इन दिस कंटेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब गलत स्टेटमेंट को आपको चूज करना है इस कंटेक्स्ट में। तो आप बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। अकाउंटेंट व्यूज ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट इजीली एंड इन लेस टाइम। अकाउंटेंट ये सोचता है कि स्टेटमेंट आसानी से बन जाए और कम समय में बन जाए। ऑडिटर व्यूज दैट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मस्ट बी करेक्ट। ऑडिटर की चिंता रहती है कि ये सही होना चाहिए। मैनेजमेंट व्यू दैट द अकाउंटेंट एंड ऑडिटर आर वर्किंग रिस्पॉन्सिबली, दोनों रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं। और तीसरा है ऑल आर इनकरेक्ट, सबके। चौथा है ऑल आर इनकरेक्ट, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो आप मुझे बताइए फटाफट कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो साई, स्वाति, सृष्टि, शिवानंद, है ना। तो शुरू में जो 4, जिसके सबसे पहले 4 आंसर आएंगे ना, मैं उनका नाम लूंगा अभी फिलहाल शुरू के कुछ क्वेश्चंस में। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो हम कहते हैं सर सी गलत है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल्स, ये टॉपिक का नाम था। चैप्टर 2 का पहला टॉपिक था हमारा, जहां हम कह रहे थे अलग अलग प्रोफेशनल सिस्टम की उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो सर्टेनली वो क्या करते हैं, सिस्टम को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अकाउंटेंट चाहता है कि कम समय में आसानी से वो स्टेटमेंट्स बना सके। ऑडिटर चाहता है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टेटमेंट क्या हो, सही हो। और मैनेजमेंट चाहता है कि राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे उसके पास क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, राइट। तो सी तो ऐसा नहीं कह रहा है, सी तो कुछ और ही कह रहा है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, सी हो गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं सेकंड पे। इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम डेटा को कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, बताएंगे जरा आप। यानी कि क्या पूछा जा रहा है, डेटा कैन बी क्लासिफाइड, डेटा कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि हमसे टाइप्स ऑफ डेटा पूछा जा रहा है। सो इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। सो डेटा का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा का क्लासिफिकेशन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछ रहा है ना। सो आकाश, पुतुल, साई एंड अनुराग, इनका कहना है कि सर द करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि 2 होगा। 2 होगा। कौन कौन सा डेटा? तो हमने कहा था सर 2 तरह के डेटा होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के डेटा होते हैं। वन इज कॉल्ड एज मास्टर, अनदर इज कॉल्ड एज नॉन मास्टर। मास्टर एंड नॉन मास्टर, विच इज रिलेटिवली परमानेंट मास्टर, विच इज रिलेटिवली नॉन परमानेंट नॉन मास्टर, है ना। इस तरह से हमने देखा था कि डेटा हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज अ टाइप ऑफ मास्टर डेटा। अब मास्टर डेटा का टाइप पूछ रहा है, डेटा का टाइप नहीं पूछ रहा है हमसे, मास्टर डेटा का टाइप पूछ रहा है। डेटा 2 तरह के हो गए, मास्टर डेटा एंड नॉन मास्टर डेटा। मास्टर डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग डेटा, नॉन मास्टर डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन डेटा। नाउ इट इज आस्किंग व्हाट द टाइप ऑफ मास्टर डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मास्टर डेटा। Accounting, inventory, statutory, all. Okay, very nice. Deepak, Akash, Srishti and Anurag, again 3D. इनका कहना है सर डी होगा, यानी कि ऑल हो जाएगा।
तो बता सकते हो मेरे को क्या इसका न्यूमेरिक था हमारा? हम क्या कहते हैं सर? पीसा। मास्टर डेटा के कितने टाइप? 4। क्या क्या हो गया? पेरोल, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी एंड अकाउंटिंग। पेरोल, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी एंड अकाउंटिंग। तो टोटल 4 होते हैं, 3 ऑप्शन में है, तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट इज ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वाइल एन इंटरव्यू, ध्यान से पढ़ना। एक इंटरव्यू दे रहा था कोई कैंडिडेट। ही हैज बीन आस्क्ड टू नेम द डेटा विच चेंजेस बट नॉट अगेन एंड अगेन। अब उससे पूछा है कि ऐसा डेटा बताओ जो बदलता है लेकिन बार बार नहीं बदलता। आपको क्या करना है? कैंडिडेट को हेल्प करना है। आपको कहते हैं ना, मदद करनी चाहिए ना, दूसरों की मदद करनी चाहिए ना। तो आपको इस कैंडिडेट को हेल्प करना है बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। क्या पूछा गया कैंडिडेट से कि बताओ वो कौन सा डेटा है जो बदलता तो है बट बार बार नहीं बदलता? मास्टर, नॉन मास्टर, बोथ, नन। फोर्थ का आंसर क्या होगा? तो अनुराग, साई, आकाश, पुतुल, सृष्टि, इशिका, सोनम, दीपक, स्वाति, शिवानंद, आलोक, सबका कहना है सर द करेक्ट आंसर इज द मास्टर। करेक्ट आंसर इज द मास्टर। हम कहते हैं सर ऐसा नहीं है कि मास्टर चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मास्टर चेंज नहीं होता, है ना, मास्टर भी चेंज होता है। जैसे हमने कहा था क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट इज अ मास्टर डेटा, लेकिन क्या क्रेडिट लिमिट चेंज नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन अथोराइज चेंज होना चाहिए। अनअथोराइज चेंज हमें अलाउ नहीं करते। उसके लिए जो हमारे पास कंट्रोल के प्रोविजंस होते हैं वो तो हम लगाते ही है। सो मास्टर डेटा चेंज होता है बट नॉट अगेन एंड अगेन, ये बार बार चेंज नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा? मास्टर। आ जाओ नंबर 5, कैपिटल सेल्स परचेज एंड इनकम लेजर्स। कैपिटल सेल परचेज एंड इनकम लेजर्स, कैपिटल सेल परचेज एंड इनकम लेजर्स, क्या है ये? लेजर्स की बात हो रही है ना। अब किसकी बात हो रही है? लेजर्स की बात हो रही है। सो कैपिटल सेल परचेज इनकम, दीज आर द नेम ऑफ द लेजर्स। लेजर नेम हो गया। अब पूछ रहा है विल फॉल इन विच कैटेगरी, ये अब किस कैटेगरी में फॉल करेगा? सो लेजर नेम किस कैटेगरी में फॉल करेगा? हाँ, ये वाली बात हुई ना। अब ऐसा लग रहा है कि चैट थोड़ा सा चल रहा है ना, मजा आ रहा है, थोड़ा सा मजा आ रहा है ना। क्या बोला हमने? सर अकाउंटिंग कुछ नहीं है इसमें, ये अकाउंटिंग मास्टर डेटा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब लेजर नेम है। और लेजर नेम किस कैटेगरी में जाएगा? अकाउंटिंग मास्टर डेटा के कैटेगरी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके 2 ऑप्शंस हमें आगे देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? इन कंटेक्स्ट ऑफ मास्टर डेटा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। मुझे बताते चलो, क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल मस्ट यूज कॉमन मास्टर डेटा। इज इट करेक्ट और नॉट? आप क्या बोलोगे कि जितने भी प्रोसेस मॉड्यूल्स हैं मस्ट यूज कॉमन मास्टर डेटा, ये तो प्री कंडीशन है सर। मास्टर डेटा क्या रहता है? कॉमन रहता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल मस्ट यूज डिफरेंट मास्टर डेटा, तो ये तो गलत हो गया। पहला वाला क्या था? सही था। आपने आंसर बता दिया सर। आपको पता चल रहा है कुछ? 6 का ए, 6 का क्या होगा? ए ही होगा। बाकी 2 का भी हम देख लेते हैं। बाकी 2 में क्या है हमारे पास? बाकी 2 में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बोथ आर इनकरेक्ट, सो बी इज करेक्ट, सॉरी ए इज करेक्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? 6 का ए हो गया। डन। आते हैं 7th पे। 7 देखो, द डेटा which is not generally typed by the user। और हमने कहा था जब कभी भी not what आएगा ना सर तो हम अलर्ट हो जाएंगे। not generally typed by the user, वो डेटा जो यूजर के द्वारा जनरली टाइप नहीं किया जाता बट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट। वो डेटा जो यूजर के द्वारा टाइप नहीं किया जाता बट सेलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट। कौन बताएगा? जल्दी बताओ। अब ऐसे सवाल में गलती करोगे तो टांग दिया जाएगा पंखे पे उल्टा और स्विच कर दूंगा ऑन। मैं बात कह रहा हूं, है ना, मजाक में मत लेना। तो एक बच्चा कहता है सर हमें तो अगर पंखे पे टांगे हो तो पंखा नीचे आ जाएगा, है ना, सोच लो आप। सो अवेलेबल लिस्ट नॉट जनरली टाइप बाय द यूजर बट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट। कौन सा डेटा? मास्टर डेटा, है ना। हमने कहा था मास्टर डेटा की, अच्छा यही तो रीजन था कि जब हमसे सवाल ये पूछा जाए कि व्हाई मास्टर एंड नॉन मास्टर डेटा, तो हमने यही तो कहा था कि सर मास्टर एंड नॉन मास्टर में क्लासिफाई करने का सबसे मजेदार हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, सबसे मजेदार क्या आप कह सकते हैं फायदा हो रहा है हमें कि हमारे को मास्टर डेटा को कीबोर्ड से एंटर करने की जरूरत नहीं है। दोज कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट इन द सॉफ्टवेयर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? मास्टर डेटा। आप सबका कहना है ना बी, सबका बी कहना है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8।
while inputting data to the system, same ledger name may be inputted differently. अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है क्या एक ही लेजर नेम को अलग अलग तरह से डाल दिया जाए? हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल हो सकता है. टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम यूजर मे बी फोर्स टू सेलेक्ट. अब हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि इस तरह का प्रॉब्लम हमारे पास हो. किस तरह का प्रॉब्लम? जब क्या हो, एक ही लेजर का नाम क्या कर रहा है, अलग अलग यूजर अलग अलग तरह से सिस्टम में फीड कर रहा है. हम नहीं चाहते ऐसा हो. ठीक है, तो बता सकते हैं आप क्या होगा इसका सही ऑप्शन? 8 का बी, मास्टर डेटा, है ना. क्या हो जाएगा? मास्टर डेटा. तो मास्टर डेटा को हम क्या करते हैं? वी फोर्स यूजर टू सेलेक्ट. यूजर ने क्या किया? मास्टर डेटा को सेलेक्ट किया, राइट. इससे क्या होगा कि मास्टर डेटा क्या रहता है? कॉमन रहता है. और मास्टर डेटा कॉमन है तो ये वाला जो प्रॉब्लम है कि डिफरेंट यूजर में एंटर द लेजर नेम डिफरेंटली, ये प्रॉब्लम क्या होगा? आएगा नहीं. सो दिस इज इट. चलते हैं नेक्स्ट. अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज. A documentary evidence of transaction is called as. A documentary evidence of transaction is called as. बताओ, ये तो डेफिनेशन है. What is documentary evidence of transaction? हम क्या कहते हैं? क्या होगा सही ऑप्शन? हा 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 हा, है ना. अच्छा देखो, 9th का ए कहना है इशिका का, है ना. शाबाश. अभी करेक्शन कर दिया उन्होंने. सोनम का भी कहना है 9th का ए होगा सर, फिर उन्होंने करेक्शन कर दिया. करेक्शन क्यों किया? दूसरे बच्चों का आंसर देख के करेक्शन किया है क्या? अच्छा, आकाश, सृष्टि, स्वाति का कहना है सी होगा, पुतुल का कहना है सी होगा, अनुराग का कहना है सी होगा, साई का कहना है सी होगा, बाबूलाल जी का भी कहना है ए होगा. अच्छा जी, सौरभ का भी कहना है ए होगा, दीपक का कहना है ए होगा, अमर का कहना है ए होगा. अमर ने अपना आंसर चेंज कर लिया, सी से वो कूद के चले गए ए पे, है ना. ऐसा करोगे? क्या गड़बड़ हो रहा है? जरा सोचो, अब ठंडे दिमाग से सोचो, कूल हो जाओ, पानी पी लो थोड़ा सा और फिर से सोचो और एक सॉलिड आंसर दो जिस पे आप टिके रह सको, है ना. पार्टी मत बदला करो, कभी ए कभी सी, ऐसे थोड़ी है. कभी हाँ कभी ना. ऐसे करोगे आप? कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना करोगे? नहीं सर, हम एक बार हाँ कर देंगे तो हाँ करे रखेंगे. करना चाहिए क्या कभी हाँ कभी ना? नहीं ना. कहना क्या चाह रहे हो सर आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वाउचर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? वाउचर. एंड वाउचर इज आल्सो कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट. तो इन दोनों में फर्क क्या है दोस्त? इन दोनों में कोई फर्क है क्या? वाउचर इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डॉक्यूमेंट. तो वाउचर और डॉक्यूमेंट, वाउचर एंड डॉक्यूमेंट आर द सेम थिंग. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सी. बोथ हो जाएगा ना. वाउचर इज आल्सो कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट, सी होगा ना. दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है. गया ना एक नंबर फालतू का. कुछ क्वेश्चन में कुछ था क्या? नहीं ना. आज ये क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही वाले को ढूंढना है. 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है. चौथे वाला तो ऑल आर करेक्ट बोल रहा है, तो इस स्टेटमेंट को दिमाग लगाना नहीं है. 3 में जज करना है कि 3 में से कौन कौन सा सही है या तीनों सही है. देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स. कई तरह के वाउचर्स हो सकते हैं फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस. बताओ ये सही है क्या? हमने बोला सर ये तो जरूरी है. वाउचर का लॉजिक ही यही था कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, ताकि हम ट्रांजैक्शंस को क्या कर सके? आइडेंटिफाई करें. ये सही है. इन कंप्यूटर वाउचर इज अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड. बिल्कुल सही बात है. कंप्यूटर में हम वाउचर को तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना. वाउचर को क्या कहते हैं? हम उस प्लेस को वाउचर कहते हैं वेयर द ट्रांजैक्शन इज बीइंग व्हाट? रिकॉर्डेड. यानी कि दूसरा भी सही है. तीसरा कह रहे ईच वाउचर हैज अ यूनिक नंबर. क्या हर एक वाउचर का यूनिक नंबर होता है क्या? सबका आंसर आ चुका है. डी इज द करेक्ट आंसर. हम बोलेंगे हाँ, हर एक वाउचर का क्या होता है? यूनिक नंबर होता है. अच्छा, वाउचर की पिक्युलरिटीज याद है आपको? क्या होती है वाउचर की पिक्युलरिटीज? प्रियंका चोपड़ा सिक्योर्ड यूनिक स्टेटस, है ना. तो हम जानते हैं कि हर एक वाउचर क्या होता है? यूनिकली नंबर्ड होता है. तो जाहिर सी बात है डी हमारा आंसर हो जाएगा. आप सबका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 11. मिस्टर राजीव अरोड़ा, ओनर ऑफ अ कंपनी, ध्यान देना अब. मिस्टर राजीव अरोड़ा, ओनर ऑफ अ कंपनी, मिस्टर राजीव अरोड़ा, ओनर ऑफ अ कंपनी, wish to transfer some fund from one bank to another bank. एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं. एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा है. कौन है ये? ये है कोई मिस्टर राजीव अरोड़ा. आपसे पूछ रहा है कि बताओ वाउचर कौन सा यूज होगा.
अपने ही अकाउंट में एक बैंक से दूसरे बैंक में, कौन सा वाउचर यूज होगा? मेमोरेंडम होगा क्या? नो। जर्नल होगा? नो। पेमेंट होगा? नो। क्या होगा? सी। आप सबका आंसर सही है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? कॉन्ट्रा, है ना। फंड मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या किया था? कॉन्ट्रा को यूज किया था। 4 तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसकी मदद से आपको डेफिनेटली याद होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेनेवर अ बिजनेस रिसीव्स, ध्यान देना, व्हेनेवर अ बिजनेस रिसीव्स मनी फ्रॉम आउटसाइड इन कैश, व्हेनेवर अ बिजनेस रिसीव मनी फ्रॉम आउटसाइड, जब हम बाहर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, जब हम बाहर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, कौन सा वाउचर यूज होगा? विच वाउचर इज यूज? जर्नल, सेल्स, रिसिट या कॉन्ट्रा? जर्नल, सेल्स, रिसिट या कॉन्ट्रा? क्या हो जाएगा? रिसिट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? रिसिट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी, रिसिट। आप सबका आंसर सही है। वाउचर के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाइल इंटरव्यू फॉर योर ट्रेनिंग, अब देखो ये आपका इंटरव्यू है, एकदम सीरियसली लेना। अभी तो आप दूसरों की मदद कर रहे थे, अभी अब आपका इंटरव्यू शुरू हो गया है। व्हाइल इंटरव्यू फॉर योर ट्रेनिंग, while interview for your training, while interview for your training, while interview for your training, you have been asked to name the voucher, you have been asked to name the voucher which can be used to record write off, write back etc. अब राइट ऑफ, राइट बैक को हम रिकॉर्ड करने के लिए किस तरह के वाउचर का इस्तेमाल करते हैं? राइट ऑफ्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम किस तरह के वाउचर का इस्तेमाल करते हैं? परचेज का, रिसिट का, जर्नल का या डेबिट नोट का? आई गॉट द आंसर, है ना। हम कहते सर इसमें गलतियां हम नहीं करेंगे। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? जर्नल। हाँ, सोनम का कहना है डेबिट नोट तो करेक्शन के लिए होता है ना। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, दो तरह के नोट की हम बात करते हैं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। दैट इज फॉर करेक्शन। अगर हमें मॉडिफाई करना है, किसी तरह का चेंज करना है ना, उसके लिए करते हैं ना। जब हम राइट ऑफ वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, फॉर दैट पर्पस वी यूज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? जर्नल। जर्नल इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्शन करिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। यू हैव टू मेक करेक्शंस, यू हैव टू मेक करेक्शंस, करेक्शंस करना है आपको आफ्टर फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक। ध्यान देना, आफ्टर फिजिकल काउंटिंग ऑफ ए स्टॉक, आपने स्टॉक की फिजिकल काउंटिंग करी एंड देन आफ्टर यू हैव टू मेक करेक्शन। फॉर दैट पर्पस विच वाउचर इज यूज्ड? फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक के बाद स्टॉक में करेक्शन करने के लिए हम किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं? स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट या इनमें से कोई नहीं? है ना, बिल्कुल सही। फिजिकल स्टॉक मतलब फिजिकल काउंटिंग, है ना। फिजिकल स्टॉक बोले तो फिजिकल काउंटिंग, फिजिकल स्टॉक बोले तो फिजिकल काउंटिंग, ऐसे ध्यान में रखना है हमें। फिजिकल स्टॉक मतलब फिजिकल काउंटिंग, ठीक है। वेल डन, ये हुई ना बात। क्वेश्चन नंबर 15। देयर मे बी सम ट्रांजैक्शंस विच विल बी इन द सिस्टम। अब कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो ट्रांजैक्शंस सिस्टम में होंगे। देयर मे बी सम ट्रांजैक्शंस विच विल बी इन द सिस्टम, जो सिस्टम में होगा लेकिन ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगा, बट वोंट इंपैक्ट द ट्रायल बैलेंस। नाउ देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस विच आर देयर इन द सिस्टम, but those transaction won't impact the trial balance. For such transaction which of the following voucher is used? अब ऐसे transactions के लिए हम किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं? जल्दी बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। भुवनेश का जवाब आ गया, शिवानंद का जवाब आ गया, स्वाति का, पुतुल का, सृष्टि का, ईशिका का, अमर का, ज्योति का, आलोक का, सोनम का, बाबूलाल का। कुछ का कहना है हम तो जवाब ही नहीं देंगे सर, हम तो बस देख रहे हैं कौन क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। हम ऑब्जर्वर बने हुए हैं, है ना। कुछ कलाकार क्या बने हुए हैं? ऑब्जर्वर बने हुए हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन कितना सही कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? मेमोरेंडम। इसी पर्पस से हम मेमोरेंडम को यूज करते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए विच आर देयर इन द सिस्टम बट दोस ट्रांजैक्शन वोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज योर मेमोरेंडम।
नेक्स्ट आ जाना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिकुलरिटी ऑफ वाउचर नंबरिंग। अच्छा देखो, नॉट बोल दिया, कौन सा है जो पिकुलरिटी नहीं है? तो क्या था हमारा कोड? हमारा कोड था प्रियंका चोपड़ा सिक्योर्ड यूनिक स्टेटस, था ना? प्रियंका चोपड़ा सिक्योर्ड यूनिक स्टेटस। अब कह रहे कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो वाकई पिकुलरिटीज में नहीं आएगा। सो बताएं आप, क्या होगा आपका आंसर? वाउचर नंबर इज ऑलवेज यूनिक, है ना? अकाट सत्य है ये। हम कहते हैं सर इसको आप नहीं बदल सकते, एक ही नंबर के 2 वाउचर नहीं हो सकते, बवाल हो जाएगा। रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। इट मे हैव प्रीफिक्स एंड सफिक्स, हो सकता है ना प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये भी सही है। वाउचर नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1, नहीं ये गड़बड़ है। हम कहते हैं देखो सीरियली नंबर्ड होता है, सीरियली नंबर्ड होता है, लेकिन हमेशा 1 से स्टार्ट हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया ये गलत हो गया ना, तो आप सबका जवाब है डी। अमर ने कह दिया सी, अमर करेक्ट कर लो उसको। बालक सी क्यों कह रहे हो? सी क्यों कह रहे हो आप? बाकी सबका जवाब क्या है? डी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाउचर नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1। ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। हमसे पूछा था नॉट अ पिकुलरिटी, तो हम बोलेंगे ये वाला जो पॉइंट है ये पिकुलरिटी में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन एन अकाउंटिंग फ्लो? अकाउंटिंग फ्लो में कितने स्टेप्स होते हैं टोटल? अकाउंटिंग फ्लो में कितने स्टेप्स होते हैं टोटल? अकाउंटिंग फ्लो याद आया? अकाउंटिंग फ्लो में कितने स्टेप्स होते हैं टोटल? तो कौन कौन सा स्टेप था अकाउंटिंग फ्लो में? सबसे पहला क्या था हमारे पास? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद क्या आया? वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के बाद क्या आया? पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद क्या आया? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बाद क्या मिला? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद कहां गए? पी एंड एल। और पी एंड एल के बाद कहां गए? बैलेंस शीट। गए ना? बैलेंस शीट। इस तरह से हमारा क्या हुआ था? सारे स्टेप्स आए थे। तो टोटल कितने स्टेप्स बन रहे हैं हमारे पास? 7 स्टेप्स ना। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है ना? कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप सबका जवाब क्या है? सही है। अब आगे का भी जवाब दे दिया अमर ने। इसमें इंसान 2 होगा और सॉफ्टवेयर 5 होगा। अभी मैंने पूछा भी नहीं, है ना? क्वेश्चन पढ़ के आपकी कई बात खुद ही दिमाग में हिट हो रही है ना? यही इंपॉर्टेंट है ना? यही तो हमें करना है। क्या करना है? आग लगा देना है। क्या लेके जाना है? पेट्रोल और माचिस। क्वेश्चन पेपर मिलते ही फटाफट क्या करना है? डिब्बी निकालना है पेट्रोल का, ऐसे करके। कभी पंडित जी को पूजा करते हुए देखा है? वो जगह को की शुद्धिकरण करते हैं ना? वैसे ही अपन पेट्रोल से शुद्धिकरण करेंगे, माचिस लगा देंगे। खबरदार जो मेरा नाम लिया तो, है ना? पहले ही कह रहा हूँ, ये मत बताना मैंने सिखाया है। और फिर क्या करने का? आग लगा देने का। हाउ मेनी स्टेप्स इन एन अकाउंटिंग फ्लो आर मैकेनिकल, है ना? जवाब दे चुके हैं ये, और बड़ा सिंपल सा है। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस हम कहते हैं कितने स्टेप्स हैं जो मैकेनिकल हैं। और हम इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वाउचर एंट्री भी क्या हो सकता है? ऑटोमेट हो सकता है ना? क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने पढ़ा था, वाउचर एंट्री क्या हो सकता है? ऑटोमेट हो सकता है। इसलिए इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस कितने हो गए? 5। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना? तो सबका आपका कहना है बी ही है, सबका आंसर बी है। तो मैं आगे बढ़ूं, है ना? क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जैसे ही ये आया हमें सतर्क हो जाना है और क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है, भाई साहब करेक्ट कह रहा है या नॉट करेक्ट कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है, इस पर ध्यान रखना है हमें। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी लेजर एज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हम कहते हैं ये नहीं मानता, पर्सनल, रियल, नॉमिनल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, यानी कि कुछ और क्लासिफिकेशन होगा। एनी लेजर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मोर देन 1 कैटेगरी। ये कह रहा है आप किसी भी लेजर को एक से ज्यादा कैटेगरी में डाल सकते हो। फिर कह रहा है लेजर ग्रुपिंग इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। और फिर कह रहा है असेट एंड लायबिलिटी आर यूज्ड टू जनरेट बैलेंस शीट एंड फॉर P&L अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर यूज्ड। P&L के लिए इनकम एंड एक्सपेंसेस को यूज करते हैं, और एसेट एंड लायबिलिटी के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट बना लेते हैं। और लेजर ग्रुपिंग का इस्तेमाल ही किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स के लिए। 4 ग्रुप में हम लेजर्स को बांटते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। और इसीलिए हमने ग्रुपिंग करा था क्योंकि हम P&L और बैलेंस शीट बनाना चाहते थे। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आप सबका आंसर आ चुका है और बिल्कुल सही आंसर है। एक से ज्यादा ग्रुप में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि ग्रुपिंग बेसिकली वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि मेरे किस लेजर का इंपैक्ट तुम कहां दिखाओगे।
तो ग्रुपिंग के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को ये बात बताते हैं कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कहां दिखाएगा, ट्रांजैक्शन किस तरह से हम चाहते हैं कि वो हैंडल करे, ये तो हमें कहना होगा ना सॉफ्टवेयर को। इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक लेजर को एक से ज्यादा ग्रुप में कैटेगराइज नहीं करते। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ना, बी इज द करेक्ट आंसर। आप सबका आंसर बी ही था, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। छोड़ेंगे नहीं आज, निपटा देंगे अब, है ना, ऐसे ही निपटाना है आपको एग्जाम में। आ जाइए, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इज मेंट टू हैंडलिंग रिक्वेस्ट। अच्छा आ जाओ, वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर क्या था, वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, है ना। फ्रंट एंड किसकी तरफ हो गया भाई, यूजर की तरफ, एंड देयर इज द बैक एंड। यूजर का रिक्वेस्ट जाता है फ्रंट एंड के पास, फ्रंट एंड भेजता है बैक एंड के पास, प्रोसेसिंग करता है बैक एंड, रिजल्ट भेजता है फ्रंट एंड को, फ्रंट एंड अल्टीमेटली रिजल्ट किसे दे देता है, यूजर को दे देता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था, हम जानते थे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो आओ, पहला, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इज मेंट टू हैंडलिंग रिक्वेस्ट। फ्रंट एंड जो है वो यूजर का रिक्वेस्ट हैंडल करता है, फ्रॉम द यूजर, फ्रंट एंड यूजर का रिक्वेस्ट हैंडल करता है। एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर इज मेंट फॉर स्टोरिंग एंड हैंडलिंग डेटा। बैक एंड क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को हैंडल करता है। फ्रंट एंड क्या कर रहा है, यूजर के रिक्वेस्ट को डील कर रहा है, बैक एंड क्या कर रहा है, डेटा को हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि दिस डिस्क्रिप्शन कैन बी असाइंड टू, ये डिस्क्रिप्शन हम किसे असाइन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर को, डोमेन एक्सपर्टीज को, यूजर एक्सपीरियंस को, या स्पीड को। संभल के जवाब देना। 20 का आंसर आ रहा है मेरे पास, आकाश, सृष्टि, शिवानंद, पुतुल, अनुराग, है ना, बहुत एकता है आप लोगों में। इशिका, दीपक, अमर, साई, भुवनेश, सर ये है डोमेन एक्सपर्टीज। दोनों अपने अपने काम में क्या है, माहिर है ना। बैकएंड का अपना काम है, फ्रंट एंड का अपना काम है। इसी को हमने क्या कहा था, डोमेन एक्सपर्टीज कहा था। हमने कहा था फ्रंट एंड यूजर रिक्वेस्ट हैंडल करता है, बैक एंड डेटा को हैंडल करता है। दोनों का काम अपना अपना बटा हुआ है ना, सो दैट इज व्हाट, डोमेन एक्सपर्टीज। बिल्कुल सही जवाब, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट जस्टिफाई हैविंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड इन अ सॉफ्टवेयर। Which of the following reason does not justify having front end and back? अच्छा, why front end and back end? अब पहले मेरे को ये कोड बता दो, why front end and back end? ए क्यों लग रहा है अनुराग? बिल्कुल नहीं, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा बालक, ए क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, इसमें डोमेन को इंडिकेट किया गया ना कि ये रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, ये डेटा को हैंडल कर रहा है। तो हम बेसिकली दोनों के काम को शो कर रहे हैं। तो कंटेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के आंसर कर देना है हमें। Which of the following reason does not justify having front end and back end in a software? क्या था रीजन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड? बिल्कुल सही जवाब, लव यू डीपीएस। क्या था, लव यू डीपीएस, है ना, लव यू डीपीएस। सो दैट वी नो। अब हमसे कह रहा है कि डज नॉट जस्टिफाई, मतलब हमसे बोल रहा है कौन सा है जो जस्टिफाई नहीं करेगा फ्रंट एंड एंड बैक एंड को लेके आना, है ना, का होना। अब ये बताना है आपको, 4 ऑप्शन है आपके पास, लैंग्वेज, डोमेन एक्सपर्टीज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन। तो अपना कोड क्या था, हम कहते हैं लव यू डीपीएस, यही था ना हमारा, वाई फ्रंट एंड एंड बैक एंड। हमने क्या कहा था, लव यू डीपीएस। लैंग्वेज, यूजर एक्सपीरियंस, डोमेन एक्सपर्टाइज, प्रेजेंटेशन एंड स्पीड। क्या नहीं है, हाँ 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 आ गया होगा, मेरे को पता है, मेरे को पता है, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज बोथ यूजर लैंग्वेज एंड टेक्निकल लैंग्वेज। बताओ, फ्रंट एंड यूजर है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, नन है। सही ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा यूजर लैंग्वेज और टेक्निकल लैंग्वेज दोनों को समझता है, दोनों का इस्तेमाल करता है। सो दिस इज माय फ्रंट एंड, ये मेरा हो गया फ्रंट एंड, ये मेरा हो गया बैक एंड। फ्रंट एंड का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, यूजर के साथ। ये मेरा आ गया यूजर, यूजर का रिक्वेस्ट जाता है किसको, फ्रंट एंड को। यूजर का रिक्वेस्ट गया किसे, फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड ने ये रिक्वेस्ट भेजा किसको, बैक एंड को। बैक एंड ने क्या किया, प्रोसेस किया, और जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट भेजा किसको, फ्रंट एंड को। रिपोर्ट किसको चला गया, फ्रंट एंड को चला गया। जो भी रिपोर्ट था दैट गोज टू व्हाट, फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड ये रिपोर्ट किसको डिस्प्ले कर देगा, यूजर को, है ना।
अब बैक एंड कौन सा लैंग्वेज, हमने कहा सर टेक्निकल लैंग्वेज, फ्रंट एंड कौन सा लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज भी और यूजर लैंग्वेज भी, है ना। तो आपका आंसर तो आ ही गया होगा, है ना, बी फ्रंट एंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, फ्रंट एंड, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा एंड है जो दोनों लैंग्वेज को यूज करता है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, फ्रंट एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। इट इज सेड इन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर देयर आर 3 लेयर्स। ऐसा होता है क्या, ज्यादातर सॉफ्टवेयर 3 लेयर्स होते हैं, पढ़ा है क्या हमने, क्या बुलाया था इसको हमने 3 लेयर को, इन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर देयर आर 3 लेयर्स, क्या बुलाया था इसको हमने, 3 टियर आर्किटेक्चर। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट अ लेयर। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो आप 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो उस लेयर में नहीं आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, चैनल लेयर। चैनल यहां नहीं होता सर, वो नेटवर्क की बात है। हम क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ऊपर होता है, उसके बाद एप्लीकेशन होता है, उसके बाद डेटाबेस होता है। तो ये कैसे होता है, सबसे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आप सॉरी सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन। सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डेटाबेस। इसी को हमने क्या कहा था, 3 टियर आर्किटेक्चर। इसी को हमने क्या कहा था, 3 टियर आर्किटेक्चर कहा था, है ना, एओडी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following layer in software performs the user validation? अच्छा बताओ तो मेरे को, कौन बता सकता है कौन सा लेयर यूजर वैलिडेशन को परफॉर्म करता है। जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने खास करके बोला था इसको ध्यान में रखना, मतलब इस पे एम्फेसाइज मैंने किया था। कौन सा लेयर जो है, कितने लेयर हैं टोटल, 3 लेयर हैं, कौन सा लेयर यूजर वैलिडेशन को देखता है, कहां से आप यूजर वैलिडेशन करते हैं, ऑपरेटिंग से, एप्लीकेशन से, या डेटाबेस से, या नन से, बताओ जल्दी। कोई तो फंसो, तुम लोग कोई फंस नहीं रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। तुम लोग फंसोगे तब तो मजा आएगा, तब तो मैं हंसूंगा रावण की तरह, है ना, हा 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 हा। लेकिन हंसने का मौका नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा बताओ, मजा नहीं आएगा ना। एप्लीकेशन लेयर हम नहीं देंगे सर हंसने का मौका, मजाक है क्या, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, एप्लीकेशन लेयर। यूजर वैलिडेशन कहां से होता है, एप्लीकेशन लेयर से होता है, स्ट्रेट अवे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 25, संभल के जवाब देना। Which of the following statement about application software is not correct? हमें वो स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है जो गलत है। किसके बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी उसी का क्वेश्चन चल रहा है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। ये आपका रिवीजन हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। सारे रेलेवेंट चीजें मैं बोलता जा रहा हूं, तो इसको उसी तरह से इस्तेमाल करो। इन मोस्ट एप्लीकेशन देयर आर 3 लेयर्स। बताओ क्या ये सही है या गलत है। हम कहते हैं ये तो सर सही है, क्योंकि 3 टियर आर्किटेक्चर मोस्ट एप्लीकेशंस में होते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो, वी हैव डिस्कस्ड। प्रीवियस क्वेश्चन भी यही था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिसीव इनपुट फ्रॉम यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर से इनपुट आता है। याद करो कंट्रोल जब पढ़ना शुरू किया था एप्लीकेशन कंट्रोल, तो भी हमने इस प्रोसेस को फिर से एक बार रिकॉल किया था, ये भी सही है। तीसरा, टू परफॉर्म अ ट्रांजैक्शन फर्स्ट 2 लेयर्स मस्ट बी इन्वोक्ड। किसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए पहले 2 लेयर को आपको इन्वोक करना होगा, मतलब एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को। टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन ऑल लेयर्स मस्ट बी इन्वोक्ड। सारे लेयर को इन्वोक करना होगा। ये कैसी बात होगी भाई, है ना। अनुराग ने बी बोल दिया, बी क्यों बोल दिया बालक, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। अमर ने डी बोल दिया, टाइपिंग एरर है क्या। अच्छा, अनुराग ने बाय मिस्टेक बी बोला था। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। 25 का सी, सौरभ एंड सृष्टि एंड सोनम एंड आकाश एंड दीपक, है ना। सो सी हो जाएगा ना। इसमें सिर्फ 2 ही लेयर को इन्वोक करने की बात करी जा रही है। हमेशा याद रखना, आप कहना कि एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, ठीक है, कोई भी जब हम ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 लेयर का इन्वोक होना जरूरी है। ऑल 3 लेयर्स मस्ट बी इन्वोक्ड, ऑल 3 लेयर्स मस्ट बी इन्वोक्ड, तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकता है ना। एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस लेयर, 3 लेयर को क्या करना होगा, इन्वोक करना होगा। हमारे पास क्या कह रहा है सी पॉइंट, कि सिर्फ 2 लेयर को आपको इन्वोक करना है, तो ये तो गलत हो गया ना, गलत स्टेटमेंट है स्ट्रेट अवे। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इज बेटर देन द वेब एप्लीकेशन। आपको याद है यूसेज पढ़ा था हमने, और यूसेज में हमने इंस्टॉल्ड एंड वेब पढ़ा था। तो हम इंस्टॉल करके भी यूज करते हैं, वेब पे भी यूज करते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा
किस आधार पे इंस्टॉल्ड जो है दैट इज बेटर देन वेब? 4 ऑप्शन है आपको ये बताना है इनमें से किस पे इंस्टॉल जो है वेब से बेटर हो जाता है। एसेसिबिलिटी पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे और इंस्टॉलेशन पे। आप अपना आंसर दो। एसेसिबिलिटी में क्या था? तो हमने कहा था सर एसेसिबिलिटी में इंस्टॉल्ड वाले केस में क्या होगा, जिस कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल किया है आपको उसी कंप्यूटर पे जाके एक्सेस करना होगा। सपोज मेरा एप्लीकेशन यहां है और मैं यहां हूं, तो फिर मेरे को यहां जाना होगा और तभी जाके मैं क्या कर पाऊंगा, एक्सेस कर पाऊंगा। वेब में ऐसा नहीं होता, एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस मिलता है। तो इंस्टॉल तो ये मुद्दा, एसेसिबिलिटी तो ये हो ही नहीं सकता। मोबाइल एप्लीकेशन हमेशा बेटर होता है वेब में, ये भी नहीं हो सकता। इंस्टॉलेशन, जितने कंप्यूटर्स हैं सारे कंप्यूटर्स पे हमें जाके क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ये भी नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी, याद करो हमने कहा था इंस्टॉल्ड में क्या होता है, यूजुअली जो फीचर्स होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है हमारा कौन, इंस्टॉल्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फीचर्स। फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, राइट। तो हम क्या कहते हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप सबका आंसर सही है, आप सबका आंसर सही है। चलो इसका जवाब दो। डेटा सिक्योरिटी इज बेटर इन, आपके हिसाब से डेटा सिक्योरिटी किस में ज्यादा अच्छा होगा? डेटा सिक्योरिटी इज बेटर इन, याद है आप लोगों को क्या था, पम्मी दीदी इज फ्लेक्सिबल। ये फॉर्मूला हमेशा आता है वैधानिक चेतावनी के साथ। इस फॉर्मूला को जोर से पढ़ने से पहले अपने आसपास देख लें कि आपके आसपास कोई पम्मी दीदी ना हो, वरना यह हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी इज बेटर इन, किसमें डेटा सिक्योरिटी बेटर होता है? तो हमने कहा था कि सर डेटा सिक्योरिटी बेटर होता है किसमें, इंस्टॉल्ड में, इजंट इट? यही आंसर होगा आप सबका। किस पे बोलोगे, इंस्टॉल्ड में। 27 का ए आ चुका है आंसर, 27 का ए क्या हो जाएगा, इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। आपको याद है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड में क्या फर्क था? इंटीग्रेटेड में हम कहते थे, नॉन इंटीग्रेटेड में हम क्या कहते थे कि हर एक डिपार्टमेंट अपना डेटा खुद मैनेज करता है, हर एक डिपार्टमेंट अपना डेटा खुद मैनेज करता है। और इंटीग्रेटेड में हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा जहां से हम सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट था हमारे पास नॉन इंटीग्रेटेड में, और सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट था हमारे पास इंटीग्रेटेड में। और यही इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है यही हमें हमारा ईआरपी है, तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन को देखो, इन नॉन इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट द डिपार्टमेंट आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, हर एक डिपार्टमेंट अपनी तरह से काम कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग देयर ओन सेट ऑफ डेटा, वो सब अपना अपना डेटा खुद मैनेज करते हैं। दे नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट still they use their own set of data which give rise to problem of, उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है, बट हम जानते हैं कि वो अपना ही सेट ऑफ डेटा को यूज करते हैं। सारे डिपार्टमेंट के पास अपने अपने सिस्टम्स हैं और यहां कोई सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता इन द केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कम्युनिकेशन गैप का, नो कोऑपरेशन का, मिसमैच ऑफ डेटा का, बोथ ए एंड सी, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आप सबका आंसर आ चुका है, सोनम, भुवनेश, आकाश, सृष्टि, साई, पुतुल का कहना है डी होगा सर, बोथ ए एंड सी, है ना? क्या होगा, डी, बोथ ए एंड सी, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्या इसका आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। मतलब दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास, एक तो कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम आ जाती है और एक क्या आता है, मिसमैच ऑफ डेटा का प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एनी सॉफ्टवेयर सेड ईआरपी, किसी भी सॉफ्टवेयर को ईआरपी कहा जा सकता है ओनली व्हेन इट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी ऑफ मिनिमम, कितनी सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे कोई सॉफ्टवेयर अगर उसको ईआरपी कहलाना है तो बताओ। एनी सॉफ्टवेयर सेड ईआरपी ओनली व्हेन इट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी ऑफ मिनिमम सिस्टम्स। दीपक, हाँ अगर इस तरह से फ्रेम किया गया तो फिर हम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? 29 का क्या कह रहे हो आप, 2, यानी कि सी होगा सर, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मिनिमम कितने सिस्टम फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, 2 सिस्टम फंक्शनैलिटी हमारे पास होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा है तो हम उसे ईआरपी बुला सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईआरपी इज करेक्ट?
करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है हमारे को, किसके बारे में, ईआरपी के बारे में। देखो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। पहला कह रहा है इट गिव्स एबिलिटी टू कस्टमाइज ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ ईआरपी वी कैन कस्टमाइज ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट विद यूज ऑफ इट डेटा सिक्योरिटी इंक्रीजेस, डेटा सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगा। प्रोसेसेस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, आप बहुत ही हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे, ऑल आर करेक्ट। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, आ गया ना आंसर, बिल्कुल सही जवाब। 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब सही है सर। विद द हेल्प ऑफ ERP वी कैन कस्टमाइज आवर रिक्वायरमेंट, डेटा सिक्योरिटी इंक्रीजेस बिकॉज देयर इज सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे पास एक्सेस कंट्रोल होता है ना। और फिर हम क्या कह रहे हैं, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ERP। सो ऑल आर करेक्ट, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following is main characteristics, main characteristics, जरा देखो क्या पूछ रहे हैं हम, main characteristics ERP का कौन सा होता है, main characteristics ERP का कौन सा होता है। बिना ऑप्शन देखे आप सोच सकते हो क्या बोलोगे, बी। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है, 32। अच्छा लेट आंसर आ रहा है आप लोगों का, अभी तक 31 का ही आंसर आ रहा है मेरे पास। 31 तो स्किप कर दिया हमने, 31 मैंने पढ़ा भी नहीं, आपने आंसर भी कर दिया। बी होगा ना, 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 को आपने सर क्यों स्किप किया है, हाँ ना, तो चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करिए। ERP stands for, इसका जवाब दो जरा, देखते कौन कौन सही जवाब देते हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं आपका रिप्लाई देखने में। हम कहते सर ये तो बच्चों वाला सवाल है, इसमें गलती थोड़ी हो सकती है। ERP stands for what? ERP stands for Enterprise Resource Policy, Enterprise Rating Points, Enterprise Report Presentation, Enterprise Resource Planning, है ना। आगे बढ़े, D, है ना। ERP stands for Enterprise Resource Planning. Which of the following about backend is false? अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। Which of the following about backend is false? बैकएंड के बारे में कौन सा, ये जो पॉइंट है इसमें से कौन सा पॉइंट है बैकएंड के बारे में जो गलत है, बैकएंड के बारे में कौन सा पॉइंट है जो गलत है। कम्युनिकेट विद यूजर डायरेक्टली, बैकएंड कम्युनिकेट विद यूजर डायरेक्टली, पहले ही गलत हो गया। हम जानते हैं बैकएंड कभी भी यूजर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। बैकएंड किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, हमेशा फ्रंट एंड के थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता सर। प्रोसेसेस द डेटा ये सही है, कम्युनिकेट विद फ्रंट एंड ये सही है, जनरेट द रिपोर्ट ये सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हो जाएगा ना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप सबका आंसर सही है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा इसका आंसर दे दो। तो अभी हमने सीखा था कि भाई आप लेजर को ना, एक लेजर को 2 ग्रुप में नहीं डाल सकते। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कैश लेजर को, इफ कैश लेजर इज ग्रुप्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम, अगर कैश लेजर को इनडायरेक्ट इनकम के कैटेगरी में डाल दिया गया, है ना, तो इसका इंपैक्ट कहां होगा। हम असेट की बात नहीं कर रहे हैं, इसको असेट में ना डाल के हमने क्या किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला। कैश लेजर को हमने कहां डाल दिया, इनडायरेक्ट इनकम में डाला हमने कैश लेजर को, तो इसका इंपैक्ट कहां होगा बता सकते हो। 36 का आंसर, इट शैल बी डिस्प्लेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, इट शैल स्टिल बी कंसीडर्ड इन बैलेंस शीट, क्योंकि ये कैश लेजर है। सॉफ्टवेयर शैल शो एरर मैसेज, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। 36 का आंसर बताओ। सृष्टि, साई एंड सौरभ एंड ज्योति का कहना है ए होगा, बाकी सबका भी कहना है ए होगा, कुछ कलाकार का कहना है सी होगा कि सॉफ्टवेयर एरर मैसेज दे देगा। सॉफ्टवेयर एरर मैसेज देगा क्या, क्या सीखा था आपने ग्रुपिंग ऑफ लेजर में, यही तो सीखा था आपने। आपने कहा था एक से ज्यादा ग्रुप में मेरे को नहीं डालना लेजर को। क्यों आपने ऐसा कहा था, क्योंकि आप कहते हैं सर उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने कैश लेजर को इनकम में डाला तो ये P&L में दिखेगा,
ये कहां दिख जाएगा? ये पीएनएल में दिखेगा। यही तो आइडिया था ग्रुपिंग का, यही तो आइडिया था ग्रुपिंग का। ये जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इट शैल बी डिस्प्लेड इन व्हाट? पीएनएल। ये कहां डिस्प्ले हो जाएगा? पीएनएल में डिस्प्ले हो जाएगा। इसीलिए तो हमने कहा था कि भाई सही से ग्रुपिंग करो, कि ग्रुपिंग करने का मतलब आप सॉफ्टवेयर को बता रहे हो कि ये इस लेजर को आपको कहां दिखाना है, सॉफ्टवेयर दिखा देगा, है ना। सॉफ्टवेयर का क्या जा रहा है, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको शो कर देगा ना। नेक्स्ट आ जाइए, विच सेंटेंस इज ट्रू अबाउट इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर? विच सेंटेंस इज ट्रू अबाउट इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? इंस्टॉल्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर, इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द वेब सर्वर, it is installed on the cloud, it is installed on a website. डेफिनेशन है, हाँ हम जानते हैं इंस्टॉल्ड का मतलब क्या हुआ। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का मतलब हुआ हम उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इट गोज टू द हार्ड डिस्क। सारे एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं? हार्ड डिस्क में ही होते हैं, हाँ, इंक्लूडिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में ही होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पहला, है ना। आप सबका यही कहना है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 38, ETL is a part of extract, transform and load. याद है extract, transform, load? तो एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से हम डेटा को क्या कर रहे थे? एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड कर रहे थे, फिर वहां से हम रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे थे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो ETL है ये किसका पार्ट है, ये किससे कंसर्न्ड है? ETL किससे कंसर्न्ड है? BR से, इन्वेंट्री अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, पेरोल अकाउंटिंग से। सिंपल है ना ये, हाँ कोई गलती नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, BR से, है ना। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, किससे? BR से। बिजनेस रिपोर्टिंग में ऐसा होता है। OLAP स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। देखो कहाँ है, ये रहा बी हो गया ना, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। OLAP का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। फिर से सोचो, OLAP कहाँ है? तो हमने कहा सर जब हम डेटा वेयर हाउसिंग पढ़ रहे थे, जब हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे थे, वहीं OLAP होता है। OLAP का मतलब क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, संभल के, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन? नॉट एन, चार ऑप्शन है, इन चार में से कोई एक ऐसा है जो इंफॉर्मेशन का एट्रीब्यूट नहीं है। 40 में आपको बताना है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इंफॉर्मेशन का एट्रीब्यूट नहीं है। अवेलेबिलिटी, मोड एंड फॉर्मेट, कंप्लीटनेस एंड इनएडिक्वेसी। अब इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एट्रीब्यूट नहीं है, नॉट एन एट्रीब्यूट? तो क्या बोलेंगे 40 का? सो अनुराग, पुतुल, साई, दीपक, इशिका, शिवानंद, सोनम, सृष्टि का कहना है सर द करेक्ट आंसर इज डी। आलोक का भी कहना है सर करेक्ट आंसर इज डी। ओके, अमर का भी कहना है करेक्ट आंसर इज डी। सौरभ का भी कहना है करेक्ट आंसर इज डी। मेरा भी कहना है करेक्ट आंसर इज डी। इनएडिक्वेसी है ये। अब इनएडिक्वेसी थोड़ी एट्रीब्यूट है, नहीं ना, ये एट्रीब्यूट थोड़ी है, बाकी तो एट्रीब्यूट है ही। इनएडिक्वेसी इज द रॉन्ग आंसर हियर। जरा इसको देखो, देयर मे बी टू अप्रोचेस ऑफ मेकिंग कंप्लायंसेस, देयर मे बी टू अप्रोचेस ऑफ मेकिंग कंप्लायंसेस रिक्वायरिंग अकाउंटिंग डेटा। अब ये टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग की बात हो रही है। सो एक तरीका तो ये हो सकता है दैट यूजिंग सेम सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर यूज किया जाए अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस के लिए, दोनों के लिए, या अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस के लिए हम क्या करें, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करें फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंसेस। दो तरीके हो सकते हैं, सेम सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंसेस, या फिर टैक्स कंप्लायंसेस के लिए हमारे पास क्या हो, अलग से सॉफ्टवेयर हो। इन दिस कंटेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन केस ऑफ ओनली टैक्स कंप्लायंसेस? लेस पूछ रहा है, चार ऑप्शन है, कौन लेस होगा इन केस ऑफ ओनली टैक्स कंप्लायंसेस? ओनली टैक्स का मतलब क्या हो गया, अकाउंटिंग एंड टैक्स हमारे पास सेपरेट सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर ओनली टैक्स कंप्लायंसेस को देखें तो कौन सा लेस होगा? ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, फीचर्स एंड फैसिलिटीज, एक्यूरेसी, टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड। कौन सा लेस होगा, क्या कम हो जाएगा? 41 का क्या कम हो जाएगा बताओ?
संभल के जवाब देना। अच्छा, इसमें आप सबके मिक्स आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर कर नहीं पा रहे हैं, है ना, होल्ड कर रहे हैं वो। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, डोंट वरी, क्योंकि इसको हमने कोई खास करके डिस्कशन किया नहीं था, है ना। सो विल डू दैट। सो ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन कब होगा? ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन है हमारे पास, द फर्स्ट वन। फीचर्स एंड फैसिलिटीज है हमारे पास। थर्ड हमारे पास एक्यूरेसी है ना। फोर्थ हमारे पास टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड, टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड। कह रहे कौन लेस होगा? तो पता है आपको क्या होगा? ईज ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? बढ़ेगा, मोर होगा। फीचर्स एंड फैसिलिटीज बढ़ेगा, मोर होगा, क्योंकि सिंगल सॉफ्टवेयर में ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। और टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड बढ़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा आपको काम करने में, ठीक है। एक्यूरेसी लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएगा? क्योंकि सर डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे को, अकाउंटिंग से कहाँ, टैक्स कंप्लायंस को। अगर एक में ही होता तो वही डेटा उठ के काम हो जाता, फिर तो हमारे को डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी। सो अकाउंटिंग से टैक्स कंप्लायंस में डेटा ट्रांसफर करना पड़ रहा था, इसीलिए हम कह रहे थे एफर्ट बढ़ रहा था, हमारा टाइम भी ज्यादा लग रहा था। लेकिन ये तो बढ़ रहा है, ये मोर हो रहा है। लेस क्या हो रहा है? तो एक्यूरेसी कम हो जा रही है ना। एरर क्या होगा? एरर होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये क्या हो रहा है मेरा? एक्यूरेसी क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी तरीका